हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 15 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। पुराने पेपरों की सीरीज को जारी रखते हुए आज हम कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एमएस वर्ड 2016 में इंसर्ट फुटनोट विकल्प डैश मेनू आइटम के अंतर्गत दिखाई देता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेफरेंस, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट, तीसरा ऑप्शन है डिजाइन, चौथा है मेलिंग्स। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने एक इमेज लगाया है, उसके अंदर हम ऑप्शन देख रहे हैं होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। तो आप देख रहे हैं कि हम रेफरेंस के अंदर, कहा रेफरेंस के अंदर फुटनोट देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं हम? रेफरेंस के अंदर फुटनोट देख रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो गया। किसके अंदर है? रेफरेंस के अंदर फुटनोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में होम टैब के निम्नलिखित में से किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, लैंग्वेज, एडिटिंग, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड। यहां ये बात ध्यान जरूर रखना, ये हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल 2010 की। आज के एक्सेल के अंदर ये चेंज हो चुका है। आज जो 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है एमएस एक्सेल, उसमें दूसरा है। इसकी यदि बात करते हैं तो होम टैब के जो फॉन्ट के अंदर फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। होम के फॉन्ट के अंदर फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। और यदि 2021 की बात करते हैं तो ये सेल के अंदर है। सेल के अंदर फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं, SNMP, TCP/IP, DMZ और DNS। तो क्या ऑप्शन दिए गए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या है? TCP/IP। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? TRANSMISSION, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कॉल आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका जो मेन काम होता है, डाटा को सुरक्षित ढंग से भेजने एवं दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरित करने एवं संचार का संभव किया जाता है। ये इसका मेन जो काम होता है, डाटा को छोटे छोटे भागों में बांटना एवं पैकेटों पर लक्ष्य स्थल का पता अंकित करने का कार्य आईपी का होता है। तो यार राइट आंसर क्या हो गया हमारा? इंटरनेट पर संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? TCP/IP। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, एमएस वर्ड की किसी तालिका में पंक्तियां और स्तंभों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? यदि हम एमएस वर्ड के अंदर हम किसी तालिका की बात करें तो पंक्तियां और स्तंभों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? कॉमन है कि एक पंक्ति और एक स्तंभ हो, मिनिमम होगी। यहां बात कर रहे हैं हम न्यूनतम की। तो यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक पंक्ति तीन स्तंभ, सेकंड ऑप्शन है एक पंक्ति एक स्तंभ, थर्ड ऑप्शन है दो पंक्ति दो स्तंभ, फोर्थ ऑप्शन है दो पंक्ति एक स्तंभ। तो यार राइट आंसर क्या है? एक पंक्ति एक स्तंभ। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में यदि आप किसी तालिका में टैब कुंजी दबाते हैं तो कर्सर आपको डैश में ले जाता है। कहां ले जाता है? पिछली पंक्ति में, अगली पंक्ति में, अगली तालिका में या पिछली तालिका में? यदि एमएस वर्ड में यदि किसी तालिका में टैब कुंजी को हम दबाते हैं
तो कर्सर आपको अगले कॉलम में ले जाता है, जैसे पहला फर्स्ट कॉलम है उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में ले जाता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन का परिणाम क्या होगा? पहले आप पढ़ो इसको ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है राउंड, फिर लिखा हुआ है 166 जो भी 66667 तक, आगे कोमा लगा के बोला है कि 2 ही तक चाहिए सिर्फ। कहां तक राउंड होना चाहिए? 2 डिजिट तक राउंड होना चाहिए। तो हम 1 को क्या लिखेंगे? 1, 6 को 6, यदि ये 6 से ज्यादा है तो इसको लिख देंगे 7। बात हुई थी यहां 2 तक करने की, तो यहां राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या होता है? तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए, 34 बिट्स, 255 बिट्स, 128 बिट्स या 68 बिट्स। तो यार राइट आंसर क्या है? 128 बिट्स। नेक्स्ट, किसी वर्कशीट में एक डैश एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होती है, रो की, सेल की, कॉलम की या वर्कबुक की? तो यार राइट आंसर क्या है? सेल की। किसी वर्कशीट में एक सेल, एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, यदि एक रो होगी और एक कॉलम होगा, उसका इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य तौर पर आने वाले ईमेल्स को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आउटबॉक्स, जिसके अंदर आउटबॉक्स में वो मेल्स होती है जो हम भेज देते हैं पर सेंड नहीं हो पाती है, वो आउटबॉक्स में पड़ी रहती है। इनबॉक्स में वो मेल्स होती है जो हमारे पास मेल्स आती है, वो संग्रहित होती रहती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? इनबॉक्स। कुछ स्पैम मेल्स होती है जो स्पैम में रहती है, और कुछ सेंट मेल जो हम किसी को भेज चुके होते हैं वो सेंट में चली जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? इनबॉक्स में। ईमेल्स को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? इनबॉक्स का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट को उसकी वर्तमान स्थिति से वर्तमान पंक्ति के अंत तक हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल होम का, शिफ्ट होम का, शिफ्ट एंड का या कंट्रोल एंड का? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? शिफ्ट एंड का। थर्ड आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए, और एग्जाम के लिए सभी को बधाई।